छात्राओं को नमस्कार। यह अभ्यास लेसन नंबर 10 यानी 10 जिसका विषय है भारत गौरव। यहाँ गुप्त जी ने भारत की गौरव की महिमा का गान किया है। यूँ तो ऐसा कहा गया है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो इस तरह यहाँ भी गुप्त जी ने हिंदुस्तान यानी कि भारत के गौरव या उसकी गरिमा का गान किया है। यहाँ गुप्त जी ने भारत के अतीत, वर्तमान और भविष्य इस प्रकार तीनों को उसका निरूपण किया है। यहाँ आप देखिए तो भारत विश्व के महान देशों से प्राचीनतम है और उसकी सभ्यता और जो संस्कारिता है वो किसी अन्य देशों से कम नहीं या अन्य देशों से ज्यादा है। गुप्त जी यहाँ भारत का गौरव करते हुए कहते हैं कि भूलोक का गौरव प्रकृति का पुण्य लीला सर्वसहाय। पहली मुक्ति में गुप्त जी यहाँ भारत के गौरव की महिमा की शुरुआत करते हैं। तो भूलोक का गौरव यानी कि पृथ्वी लोक का भारत कैसा है, भारत ऐसा देश है पृथ्वी लोक का गौरव है। और पुण्य लीला स्थल प्रकृति की पुण्य लीला यानी कि प्रकृति की क्रीड़ा भूमि भारत है, वो प्रकृति की क्रीड़ा भूमि कहलाता है। पहला मनोहर गिरी हिमालय यहाँ उत्तर की ओर यानी कि हिमालय खड़ा है जो भारत खंड के रूप में उसका रक्षण करता है। पहला मनोहर गिरी, मनोहर यानी कि मन को भरने वाला गिरी हिमालय खड़ा है उत्तर की ओर से। और गंगाजल जहाँ यहाँ क्या है, यहाँ पवित्र नदियाँ और बड़ी बड़ी नदियाँ बहती है। यहाँ ऐसा कहा गया है कि 30,000 नदियाँ भारत देश में पवित्र और बड़ी बड़ी नदियाँ बहती है। और जैसे कि गंगा, यमुना, सरस्वती आदि। तो यहाँ गंगाजल या गंगा नदी, गंगाजल का बहुत बड़ा महत्व है। तो गुप्त जी यहाँ पहले तो हिमालय यानी कि पर्वत और बड़ी नदियों का वर्णन करते हैं। संपूर्ण देशों में अधिक इस देश का उत्कर्ष है। संपूर्ण देशों, विश्व के महान देशों में भारत की गणना की जाती है। संपूर्ण देशों से अधिक इस देश का उत्कर्ष भारत प्रगतिशील, विकासशील ऐसा कहा गया है। तो विकासशील है, उत्कर्ष साधने वाला, अधिक उत्कर्ष साधने वाला देश है। सभी देशों में उसका स्थान उच्चतम यानी कि एकदम ऊंचा है। उसका की जो भूमि है वह कौन, भारतवर्ष ऋषि भूमि। यहाँ कहते हैं कि ऋषियों की पवित्र भूमि भारत क्या है। भारत देश में बड़े बड़े ऋषि किसी प्रकार गौतम, कपिल आदि कई ऋषि मुनियों का जन्म हुआ। तो इस प्रकार भारत की भूमि जो है वो पवित्र है। या राम, नहीं, कृष्ण आदि ने भी यहाँ जन्म लिया था। तो इस प्रकार भारत की भूमि है जो पवित्र भूमि कहलाती है। हाँ, बुद्ध भारतवर्ष ही संसार का श्रेष्ठ
भारतवर्ष। गुप्त जी ऐसा कहते हैं कि यह बुद्धा भारतवर्ष कैसा है, क्योंकि यह बुद्धा भारतवर्ष संसार का समस्त संसार का श्रेष्ठ, समस्त संसार का श्रेष्ठ सर्वोत्तम वैभव का स्थान है। ऐसा पुरातन देश कोई विश्व में क्या और है? यहाँ पूछते हैं कि ऐसा पुरातन देश कोई विश्व में क्या और है? नहीं है। इसकी मान्यता के अनुसार ऐसा प्राचीनतम देश और सभ्यता और संस्कृति की उत्कर्ष साधने वाला ऐसा कोई देश विश्व में कहीं नहीं है। एक ऐसा ही भारत देश है और जो पुरातन यानी कि प्राचीनतम है और वैभव का महान स्थान है। वह पुण्य भूमि ऐसा पुरातन देश कोई विश्व में क्या और भगवान की और बहुबुद्धियों का यह प्रथम भंडार है। यहाँ गुप्त जी ऐसा कहते हैं कि बहुबुद्धियों यानी कि संसार का वैभव भगवान की बहुबुद्धियों का प्रथम भंडार है। जो भारत देश से वो वैभव का प्रथम भंडार। इस प्रकार देवों ने वैभव का जो स्थान बनाया है या वैभव का निर्माण किया था, तो उसमें भारत है वो सबसे पहला देश ऐसा कहा गया है। भगवान की बहुबुद्धि का वह प्रथम भंडार है। विधि ने किया था क्या नर सृष्टि का पहले विधि विस्तार है। ऐसा कहा गया है कि इस सृष्टि का निर्माण तो परम देवता यानी कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि का विधाता कहलाता है या इस सृष्टि का निर्माण किया है। और जो विष्णु जी है भगवान विष्णु, तो वह सृष्टि का पालन करता है। और महादेव शंकर ऐसा कहा गया है कि जो भोलानाथ का महादेव शंकर है इस सृष्टि का सहार करने वाला देव है, ऐसा कहा गया है। तो यहाँ यह पुण्य भूमि प्रसिद्ध है, इसके निवासी आदि है। यहाँ गुप्त जी ने ऐसा कहा है कि विधि ने किया यह नर सृष्टि का पहले विधाता ने नर सृष्टि यानी कि मानव सृष्टि का जो विस्तार या सृजन किया था वो भारत देश यानी कि भारत से ही शुरुआत की थी, ऐसा कहा गया है। भारत में ही उसने सृजन किया था। वह पुण्य भूमि प्रसिद्ध है, इसके निवासी आए। गुप्त जी आगे ऐसा कहते हैं यह भारत भूमि है जहाँ भारत की संतान जो आर्य कहलाते हैं वो आर्य जाति के लोग यहाँ रहते थे। यह पुण्य भूमि प्रसिद्ध है। यह भारत की भूमि जो है वो प्रसिद्ध है, प्राचीनतम है। तो यहाँ निवासी यानी कि जो यहाँ रहने वाले हैं वो आदि क्या थे? क्योंकि वो आदि जाति के लोग कला ज्ञान और सभी क्षेत्रों में कुशलता प्राप्त करने वाले या प्रदान करने वाले विद्या कला कौशल सबके जो प्रथम आचार्य है। आचार्य यहाँ आचार्य शब्द भी मिला है। तो आचार्य यानी कि उच्च आदर्श को आचरण में लाने वाला ऐसा किसी व्यक्ति को आचार्य कहलाते हैं। तो आदि जाति के लोग कैसे थे? क्योंकि वे आचार्य कहलाते थे क्योंकि वो कला ज्ञान सभी क्षेत्रों में कुशलता प्रदान करने वाले थे। संतानों की आज यद्यपि यहाँ गुप्त जी संबोध करते हैं कि भारत की संतान जो आदि जाति के लोग वो आर्य आज अधोगति में जी रहे। लेकिन पर चिन्ह उसके उच्चता के अनुभूति, लेकिन उसके वैभव का उसकी महानता का और उसकी महान चरित्र जो कहलाते हैं
आदि जाति के वो महान चरित्र आज भी भारत भूमि में मिलते हैं। या यहाँ हम देख सकते हैं उसके जो महान चरित्र है, उसके जो महान चरित्र के आदर्श, वो आज भी हम उसके चिन्ह निशान आज भी हम यहाँ भारत भूमि में मौजूद है या देख सकते हैं, मिल सकते हैं। वे आगे ही थे जो कभी अपने लिए जीते नहीं, वे आगे ही थे। आगे गुरु जी ऐसा कहते हैं कि भारी जाति के लोग कैसे थे, लोग भारी जाति के लोग अपने लिए नहीं जीते, स्वार्थ के लिए नहीं जीते थे, वे दूसरों पर परोपकार करते अपना जीवन बिता रहे थे। वे आगे ही थे जो कभी अपने लिए जीते न थे, वे स्वार्थ की मदिरा पीते थे। वो स्वार्थ में या अपना स्वार्थ साधने वाला व्यक्ति या अपने स्वार्थ साधने वाले जाति के लोग नहीं थे, वो परोपकार करने या दूसरों की भलाई करने में मानते थे। वो स्वार्थ तो मोह की मदिरा अभी पीते न थे, मोह में अंधे होते थे और मदिरा के शराब का सेवन में शराब कभी नहीं पीते थे, क्योंकि शराब को एक व्यसन या कहा जाता है, क्योंकि शराब पीना अच्छा नहीं है, बहुत बुरा व्यसन है, ऐसा डॉक्टर जी कहते हैं। वे स्वार्थ तो मोह की मदिरा कभी पीते न थे, कभी नहीं। आदि जाति के लोग कभी ऐसा शराब का सेवन या शराब कभी नहीं पीते थे। संसार के उपकार हित जब जन्म लेते थे सभी, ये लोग संसार के उपकार हित, उपकार करने, संसार पर उपकार करने वाले और सबका हित करने वाले ऐसे जाति के लोग जब जन्म लेते थे सभी, तब इस पृथ्वी पर जन्म लेते थे, नीचेष्ट होकर किस तरह वे बैठ सकते थे। कभी नीचेष्ट यहाँ कहा गया है, चेष्टा किसी प्रकार की चेष्टा न करने वाले इसे आदि जाति के लोग कभी बैठ नहीं सकते थे। या नीचेष्ट होकर किस तरह वे बैठ सकते थे, कभी नहीं बैठ सकते, कभी बैठ ही नहीं सकते थे। वह हर दिन आने जाति के लोग जो है वो हर दिन दूसरों का हित करना और उपकार करना, दूसरों को मदद करना, इसमें मानते थे और इस प्रकार अपना जीवन बिताते थे। यहाँ भारत गौरव यानी कि भारत का गौरव जो गुप्त जी ने किया है, यहाँ हम देख सकते हैं तो भारतीय सभ्यता और संस्कृति, भारतीय सभ्यता और संस्कृति हम देख सकते हैं। और भारत कैसा देश है, विश्व के सभी देशों में भारत की गणना की जाती है और भारत एक उच्चतम देश या विकासशील प्रगतिशील देश है, ऐसा भी हम कह सकते हैं। या क्या पृथ्वी का बसा हुआ संसार विलासभर या विलासनी भौतिकी भव या भौतिक संसार का वैभव। यहाँ ऐसा कहा है, जैसा कहते हैं कि भगवान ने या विधाता ने जो संसार में वैभव का स्थान या वैभव का जो निर्माण किया था, वो पहले भारत देश यह स्थान भारत स्थान है, वहाँ इसका निर्माण किया था, वैभव का निर्माण। और भारत देश भंडार यानी कि वैभव का भंडार खजाना कहा जाता है। उद्योगपति यानी कि दैनिक दशा, यहाँ देखिए उच्चता यानी कि महान का नीचे चेष्टा न करने वाला, स्किल और श्रेष्ठ क्षमता उत्कृष्ट साधने वाला, भारत उत्कृष्ट साधने वाला है, ऐसा उन्नति के शिखर सर करना, पूरा करना है कि बहुत
पुराना भारत देश क्या है बहुत पुराना है प्राचीनतम गौरव यानी कि सम्मान प्रतिष्ठा तो इस प्रकार गुप्त जी ने यहाँ भारत की गौरव यानी कि भारत का सम्मान और उसकी प्रतिष्ठा का ज्ञान दिया। तो नेक्स्ट में हम आगे देखेंगे। थैंक यू।